हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हूँ चलारी घाट पुल पर। ये पुल एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर ये दो ज़िले हैं, बहराइच और सीतापुर, इन दोनों को वो आपस में मिलाता है। और इस पुल की एक ख़ास बात ये है जो हम आपको बता दें कि ये पुल तकरीबन 3.25 किलोमीटर लंबा है और इंडिया का ये 10वें नंबर का पुल है और उत्तर प्रदेश का ये पहले नंबर का पुल है जो इतना बड़ा और इस नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये जो पुल है ये घाघरा नदी के ऊपर बनाया गया है, जिसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। 2006 में इस पुल की बनने की शुरुआत हुई और इसका काम 2017 तक चला। लेकिन जब ये पुल बनने लगा और बन करके जब तैयार हुआ तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई कि नदी के दूसरे छोर पर, ये जो आप दूसरा छोर तो देख रहे हैं सामने, जो सीतापुर से जाकर के मिलता है, तो नदी चूंकि ये करवट बदलती है और ये अपना रास्ते को बदलती रहती है। तो जब ये बनना शुरू हुआ तो इसकी जो चौड़ाई थी वो उस टाइम कुछ और थी, लेकिन जब बन के तैयार हुआ तो इसने जो जहाँ पर इसकी एंडिंग थी पुल की, जो सीतापुर से जो सिरा इसका मिल रहा था, तो वहाँ पर इसने काटना शुरू कर दिया। और जब काटना शुरू किया तो नदी की चौड़ाई बढ़ने लगी। इसकी वजह से इस पुल की ओपनिंग में और इस पुल को चालू करने में भी एक बार समय लगा और काफ़ी सालों के बाद ये पुल जो है फिर पब्लिक के लिए खोला गया। और ये पुल से एक ये फर्क पड़ा कि कम से कम 20-25 किलोमीटर की दूरी कम हो गई जो सीतापुर और बहराइच में थी। तो इस पुल की ये खास बात है और ये इतना लंबा पुल है जो पूरे यूपी का नंबर 1 पुल है और इंडिया का ये 10वें नंबर का पुल है जो आप ये देख रहे हैं। ये पुल की पूरी लंबाई है यहाँ से वहाँ तक, और वो सामने जो आप देख रहे हैं उसका एंडिंग पॉइंट है जो सीतापुर जिले में जाकर के मिलता है। और ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये पानी बढ़ा हुआ है इस टाइम पर, चूंकि बारिश का मौसम है इसलिए इसका पानी बढ़ा हुआ है। और इसका एक तो बहुत ही खतरनाक रूप ये है कि ये सैकड़ों गांव, सैकड़ों लोगों को ये बेघर कर चुकी है और सैकड़ों घर इसमें समा चुके हैं। इसके अंदर घर भी है, गांव भी है, स्कूल भी है, हजारों बीघे की खेती की जमीन जो है वो इस नदी में अब तक समा चुकी है। और ये हर साल इसका यही रूप रहता है कि ये जहां से ये निकलती है ये अपने आप में समा लेती है जमीन को, घरों को, गांव को। ये है इसका गजब का नजारा। और इसकी आप देखें, आप इसका जो दूसरा सिरा है आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ एक धब्बे की तरह आपको दिख रहा है। इतनी दूरी है इसकी, इतना जबरदस्त इसका चौड़ाई है इस नदी की कि आप इसको यहां से वहां तक नाप नहीं सकते कि कितना है इसका। और दोस्तों, आपसे एक गुजारिश ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी करें। लाइक और शेयर करने से कम इस तरह की जानकारियां दूसरों तक पहुंच जाती हैं और उनकी भी जानकारी में ये चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे भारत में या हमारे प्रदेश में किस किस तरह की चीज़ें हैं, कितना बड़ा पुल है या किस तरह की नदियां हैं। और इस पुल का नाम जो पड़ा आपको हम बताते चलें कि ये चलारी घाट का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ कर एक राजा थे जो राजा बलभद्र सिंह, जिनको चलारी नरेश कहा जाता है। और वो 1857 की जो अंग्रेज़ों से जब लड़ाई हुई थी तो वो उसमें लड़े थे और जहाँ तक मेरा ख्याल है 1858 में शायद वो शहीद हुए थे। तो उन्हीं के नाम से चूंकि ये पुल का नाम रखा गया है और उनका गांव जो है वो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है जो लगा हुआ है, इस वजह से इसको चलारी घाट पुल कहा जाता है। गजब का नज़ारा है इस वक्त इस पुल के ऊपर का, क्योंकि बारिश का मौसम भी है और धूप नहीं निकली है। ये देखिए जबरदस्त बहाव है इस जगह पर। पानी इस वक्त थोड़ा सा घट चुका है, ये जो आप सूखी जमीन देख रहे हैं यहाँ से पानी कम हो चुका है। ये देखिए, ये नदी के बीच के में ये ग्रीनरी है जो घास उगाती है बीच बीच में,
और फिर ये बाद में ये काम ये आती है कि जो गांव वाले होते हैं उसको काट करके वो अपने घरों की छतों को बनाते हैं, जिसको मूंजा बोलते हैं, ये खर बोलते हैं इसको। ये देखिए आप, गजब का नजारा है यहाँ का। अभी तो बारिश का मौसम है, तो बदली भी है और कभी कभी धूप भी नजर आ रही है, लेकिन नजारा बहुत गजब का है। और ये पुल तो अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है, लोग यहाँ पर पिकनिक भी मनाने आने लगे हैं। तो दोस्तों, ये पुल कैसा लगा आप लोगों को, ये कमेंट के जरिए आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ये पुल कोई छोटा मोटा पुल नहीं है। ये 3.25 किलोमीटर तकरीबन लंबा ये पुल है और इसने 2 ज़िलों को आपस में जोड़ रखा है। ये आप देखें, यहाँ पर पानी का जो हल्का सा घुमाव आपको दिख रहा है। अब एक नदी का एक अजीब सी ये कुदरत है इस नदी के साथ, या हर नदियों के साथ होती है कि ये जैसे ये बहाव आप जो देख रहे हैं ये धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये कहते हैं यहाँ पर लोग कि नदी करवट बदलती है, कभी कुछ सालों तक उधर बढ़ेगी और कुछ सालों पे इधर बढ़ेगी, तो ये अपोजिट भी कभी कभी बढ़ने लगती है, कभी कभी उसके अपोजिट बढ़ने लगती है। तो ये नदियों की एक खास बात होती है। और जब इधर से उधर जब बढ़ती है तो उसमें जो गांव होते हैं, जो ज़मीनें होती हैं, जो किसानों की खेती की ज़मीन होती है, उन सब को वो अपने अंदर समाती चली जाती है। अब ये इस नदी का जो बहाव है, ये नदी का बहाव धीरे धीरे उस तरफ को बढ़ता जाता है और वो जो सामने जो आप ज़मीनें देख रहे हैं, जो हरा आपको एक इलाका दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे इस नदी के अंदर समाता चला जाएगा और ये पानी उस ज़मीन को काटता चला जाएगा। और इसी पर ये नदी की चौड़ाई इस तरफ को बढ़ने लगती है और यही नुकसानदेह होता है लोगों के, किसानों के खेत के लिए, लोगों के गांव के लिए या मकानों के लिए। तो ये दिक्कतें पेश आ जाती हैं और फिर कुछ सालों के बाद ये नदी जस्ट अपोजिट साइड में काटना इसी तरह से शुरू कर देती है। अब आप देखें सामने की तरफ कि कहां तक आपको पानी नजर आ रहा है सिर्फ, और कहां तक जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई हद नहीं दिखाई दे रही है। ये पुल, आधा पुल जो बना है ये कंक्रीट से बना हुआ है, मतलब रोड इसकी कंक्रीट की है, और आधा पुल जो है वो तारकोल से बना हुआ है।
ये जो जिस रोड पे अब हम लोग चल रहे हैं ये आरसीसी रोड है, ये कंक्रीट की बनी हुई है। और इससे पहले जो रोड जिस पे हम लोग चल रहे थे वो तारकोल की बनी हुई है। नाजरीन, इस पुल के बारे में मेरी एक बात अधूरी रह गई। ये पुल जब बनकर तैयार हुआ तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि इस नदी ने जहाँ पर इसका एंड हुआ था, जो इसका दूसरा छोर था, वहाँ से इसने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया और अप्रोच जो होनी थी रोड से वो रह गई। तो इस पुल में दोबारा इसका टेंडर हुआ और ये जो बताते हैं इसके बारे में कि जहाँ से कंक्रीट की ये जो पुल शुरू होता है, जहाँ पे तारकोल नहीं है, यहाँ से इस पुल को फिर बढ़ाया गया तकरीबन 1 से सवा किलोमीटर आगे। उसके बाद फिर ये कंप्लीट हुआ है पुल और इस नदी ने अपना बहाव इसी की तरफ ले लिया और उसके बाद फिर ये 3.25 किलोमीटर का जो पुल है वो पूरा तैयार हुआ और तैयार होने के बाद फिर पब्लिक के लिए इसको खोला गया। तो ये है इसका जो हिस्ट्री है, इसके बारे में जो लोग बताते हैं वो ये है कि पहले इसका बहाव यहाँ पर था, लेकिन इसने जब करवट ली, जब इसने अपने आप को उधर की तरफ बहाना शुरू किया तो उसकी अप्रोच पुल की रह गई और उस अप्रोच को पूरा करने के लिए फिर से एक पुल को बनाया गया। इसीलिए इस पुल की इतनी लंबाई बढ़ गई जो तकरीबन 3.25 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे लोग ज़्यादातर जो है वो खरबूजा या तरबूज या ककड़ी या खीरे की खेती ज़्यादा करते हैं, लेकिन ज़मीनों के कट जाने से भी काफ़ी उनका नुकसान होता है। ये सामने एक मंदिर है। ये हमने 3.25 किलोमीटर तकरीबन ये पुल क्रॉस करके अब हम एक दूसरे छोर पर पहुंच चुके हैं। ये सामने इसका ये दूसरा किनारा है जो सीतापुर ज़िले में लगता है और उसी से लगा हुआ ये मंदिर है। यहाँ पर जो कि सावन चल रहा है तो उसकी वजह से कुछ पूजा वगैरह होती है और ये उसका दूसरा किनारा है। और ये रोड की पूरी लंबाई है जो ज़िला बहराइच को जाकर के दूसरे छोर पर मिलती है। कैमरे में अगर आपको नजर आ रहा हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि लोग अपने मवेशी इस जो सूखी जमीन जो पड़ी हुई है उसमें उसका चरा रहे हैं उसको। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये उसका दूसरा छोर है, नदी का पुल का दूसरा किनारा। तो दोस्तों अब मुझे आप इजाज़त दें। खुश रहें, सलामत रहें, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।